आप सभी का नमस्ते नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है। आज हम लोग देखेंगे कि लोग सामान्य भाषा में द्रव्यमान और भार एक ही समझते हैं और द्रव्यमान भार को एक ही तरह देखते हैं, लेकिन बारीकी वे में अगर आप फैक्ट को चेक करेंगे और अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप पाएंगे कि द्रव्यमान किसी वस्तु में अंदर जो कुछ, जैसे समोसा में है ना, द्रव्यमान देखिए क्या, जैसे समोसा में जो अंदर जो भरा होता है आलू, उसके बाद उसमें बादाम मसाला, जो भी अंदर जो भरा हुआ है, कूट कूट कर जो भरा हुआ है अंदर, यह द्रव्यमान को शो करता है। लेकिन अगर वेट की भार को जो शो करता है तो ये भार इस बात को नहीं शो करता है। भार ये नहीं है, भार तो ये आकर्षण है, ये बल है। किसी वस्तु को भार समझिए कि स्प्रिंग है, ये ऊपर नीचे होता रहता है ना, खींचता रहता है। ठीक है, भार किसी का भार देखिए क्या है कि भार जो हम लेते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, फिर ऊपर होता रहता है। लेकिन समोसा में अगर हम लोग एक समोसा में जो अंदर में जो आलू रखा गया या फिर जो बादाम रखा गया, क्या वो कहीं बदलेगा? तो उसमें अंदर जो वस्तु ठूस ठूस कर भरा गया है, आप समझ सकते हैं। कोई भी वस्तु, पिंड, ऑब्जेक्ट जो उसमें ठूस ठूस कर जो कुछ भरा गया है, तो ये मास को दर्शाता है, ये द्रव्यमान को दर्शाता है। यानी उसके अंदर जो क्वांटिटी है ये द्रव्यमान को दर्शाता है। और ये जो भार है, ये भार बल पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन, तो ये पेन थोड़ा देर के लिए आप इसको आप रख रहे हैं यहाँ, तो आपको थोड़ा आसानी लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा होता चला जाए तो आपको धीरे धीरे यही पेन भारी भारी होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भार हो रहा है, पृथ्वी धीरे धीरे आकर्षण बल से खींच रही है। लेकिन इसका जो अंदर में जो समान क्वांटिटी जो इसमें भरा हुआ है, जो सामान भरा हुआ है, वो हमेशा क्या हो गया, फिक्स हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं द्रव्यमान यानी मास क्या होता है, और दूसरी तरफ भार यानी वेट है ना। दुकान पर जाते हैं, हम कहते 2 किलो आलू दीजिए, ठीक है, 2 किलो आलू की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो 2 केजी आलू जब बात करते हैं तो बताइए भार है, कहते तो है एक तरफ वेट वेट वेट, जरा अगर 2 केजी आलू कहते, तो 2 केजी आलू कहता है वेट दीजिए, वेट करो। तो वेट देखिए भार हो गया, तो कहते हैं कितना वेट करने के लिए, लेकिन यहाँ भार होता नहीं है। 2 केजी कहेंगे तो 2 केजी यहाँ देखिए, केजी यहाँ है, तो 2 केजी मास होता है। यानी आलू जो हम लाने जाते हैं तो आलू 2 केजी, या तो केजी कहेंगे तो आप द्रव्यमान नहीं है, मास है। तो 2 केजी जो एक्चुअली आलू हम लोग कहते हैं, तो 2 केजी या आलू वेट नहीं कह सकते, 2 केजी मास है। तो ये बात समझिएगा, क्योंकि जो ही हम लोग केजी कहते हैं इसका मतलब हम लोग द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, वेट की बात नहीं कर रहे, केजी वेट में नहीं होता। ये थोड़ी इसको आप समझिए। आगे देखिए क्या है, द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट, F बराबर है। देखिए द्रव्यमान कहता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। हमने कहा ना कि आलू लेने के लिए गए तो आलू में जो अंदर वाला उजला उजला पार्ट होता है, टोटल उसमें जो कितना कूट कूट कर भरा गया है अंदर, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की क्वांटिटी, मात्रा का जो परिमाण है, वही द्रव्यमान कहलाता है। ये हुआ क्लियर। उसी तरह देखिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, यानी पृथ्वी उसको जिस पावर से अपनी ओर खींचती है, यह मास कहलाता है। तो ये भार कहलाता है, ये भार है। ठीक है, फिर से समझिए, किसी वस्तु के अंदर जो ठूस ठूस कर सामान भरा गया है द्रव्यमान है, और पृथ्वी जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ये भार है, ये वेट है। ध्यान रखिएगा। तो आज के बाद आलू लाने जाइएगा तब क्या बोलिएगा, सोच के बोलिए। द्रव्यमान है तो ये हमेशा फिक्स है। 1 किलो आलू लेने जाइएगा तो आप 1 किलो आलू यहां लीजिए या राजस्थान में लीजिए या चांदना पे लीजिए, 1 किलो आलू वही होगा। तो ये जो है सब कांस्टेंट है, यानी ये स्थिर होता है ना। ये क्या होता है, स्थिर होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये बदलता रहता है। वेरिएबल मतलब ये बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो हो गया, द्रव्यमान जो होता है ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। उसी तरह भार जो होता है सो क्या होता है, बदलता रहता है। बल जो होगा, आकर्षण बल, अभी हम लोग चर्चा किए हैं, तो बदलता रहेगा। फिर अगला बात करें तो द्रव्यमान का जो मापते हैं तो इसको हम लोग पेन बैलेंस से मापते हैं। पेन बैलेंस, द्रव्यमान को मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं हम लोग पेन बैलेंस से मापते हैं। उसी तरह भार को मापने का जो यंत्र है वो है स्प्रिंग बैलेंस। तो द्रव्यमान के मापने का यंत्र हो गया पेन बैलेंस, और भार को मापने का यंत्र है स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। आगे देखें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है
ऐसा यूनिट ये किलोग्राम होता है, केजी होता है। दूसरी तरफ भार का जो मात्रक होता है, भार यानी मास, वेट, तो वेट का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। देख रहे हैं, तो हम लोग इन कहेंगे कि 2 केजी आलू दिए, इसका मतलब हम लोग मास मांग रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान का चर्चा कर रही है। हम लोग अलग है कि बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि 2 किलो आलू दीजिए, लेकिन 2 केजी आलू की है तो ये वेट नहीं होगा, ये मास होगा। फिर पांचवा कह रहा है कि देखिए द्रव्यमान के बारे में, कि द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। जब भी हम लोग कुछ सामान लेने के लिए जाइएगा, दुकान पर गए, बोलेंगे आलू दीजिए, तो आलू 0 होगा। 100 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम लीजिए, 10 कुंटल लीजिए, कुछ तो लीजिएगा। इसीलिए द्रव्यमान कभी शून्य नहीं। जब भी हम लोग कहेंगे वजन करना है, हवा लीजिएगा, हवा लीजिए, तो हवा को 1 किलो वजन, तो जब ये वजन होगा तो 0 हो ही नहीं सकता है। लेकिन आकर्षण बल, जेल, तो बल कभी कभी नहीं भी लग सकता है, तो ये 0 भी हो सकता है। इसलिए आकर्षण बल यानी भार जो है 0 भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो पाएगा। कैसे शून्य होगा? सुनो, जब भी हम लोग दुकान पर कोई सामान लाने जाएंगे, आलू लाइए, प्याज लाइए, कटहल लाइए, तो 100 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम लीजिए या 5 कुंटल लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। फिर उसी तरह जब हम बात करेंगे द्रव्यमान में, तो ये अदिश राशि होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सीधे क्या, 5 केजी आलू देने के लिए केजी, तो इसमें सिर्फ केजी हम लोग बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन देने का था कि 5 केजी सिर्फ लेते हैं, तो मास लिए, बात खत्म हो गया, उससे अधिक नहीं मतलब है। और इसमें भार में ये वेक्टर राशि है, ये वेक्टर है, तो भार में मतलब डायरेक्शन भी है और इसमें मास भी है, दोनों भी है। आकर्षण जो खींचता है तो उत्तर की तरफ खींचता है, ताकत भी लगता है और उत्तर की तरफ भी खींचता है। लेकिन यहाँ केवल 2 किलो आलू, तो 2 किलो आलू में नहीं ना कि उत्तर घूम के देखिए कि पश्चिम दिशा तो इसमें है ही नहीं है। तो द्रव्यमान जो हो गया सो मास जो हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया, और भार जो हो गया सो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक बार हम लोग इसको फिर से एक बार देखें, तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं। द्रव्यमान कहता है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। वही दूसरी तरफ भार के बारे में, किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। दूसरा देखिए, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है, और भार अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, बदलता रहता है। द्रव्यमान को मापने का जो यंत्र है ये पेन बैलेंस के द्वारा मापा जाता है, और भार को स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मापा जाता है। मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक केजी है यानी किलोग्राम, वही भार का मात्रक न्यूटन है। पांचवा, द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, जबकि भार शून्य हो भी सकता है। द्रव्यमान अदिश राशि है यानी स्केलर है, जबकि भार वेक्टर क्वांटिटी है ना। देख रहे हैं क्या है, भार वेक्टर क्वांटिटी है यानी ये सदिश राशि है। तो आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए कि आप जब दुकान पर जाएं तो 2 केजी आलू ले रहे हैं तो आप वेट नहीं बोलेंगे, ये वेट नहीं है, ये क्या है, मास है। तो आप मास और द्रव्यमान में यानी भार और द्रव्यमान ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों को भी बताइए कि मास और द्रव्यमान एक है या अलग, क्योंकि दोनों अक्सर वही बात समझते रहते हैं। तो ये वीडियो जो है आप अपने सज्जन वृंद मित्रों को भी शेयर करिए। नमस्ते, नमस्कार।